हेलो देयर। इंग्लिश हिंदी के इस वीडियो में हम लोग 20 इंग्लिश इडियम्स कवर करेंगे। 20 अंग्रेजी मुहावरे जानेंगे कि उसका मीनिंग क्या होता है, अर्थ क्या होता है और उसका एग्जाम्पल देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट इडियम्स है बाइट द बुलेट, मीनिंग टू इंड्योर अ पेनफुल एक्सपीरियंस विथ कॉरेज। हिंदी में देखिए, मुश्किल काम को सहना। अर्थ है इसका किसी कष्टदायक अनुभव को साहस के साथ सहना। एग्जाम्पल देखिए, ही हैड टू बाइट द बुलेट एंड टेल हिज पेरेंट्स अबाउट द एक्सीडेंट। हिंदी में देखिए, उसे गोली खाकर अपने माता पिता को दुर्घटना के बारे में बताना पड़ा। बाइट द बुलेट, ठीक है, मुश्किल काम को सहना। चलिए नेक्स्ट इडियम्स देखते हैं। सेकंड है इडियम्स ब्रेक द आइस, टू इनिशिएट अ कन्वर्सेशन इन अ सोशल सेटिंग। हिंदी में देखिए इसका पहल करना, ठीक है। अर्थ देखिए इसका सामाजिक परिवेश में बातचीत आरंभ करना। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, हीज जोक्स हेल्प ब्रेक द आइस एट द पार्टी। उनके चुटकुलों ने पार्टी में माहौल बातचीत करना आरंभ करने में मदद की। मतलब ये ब्रेक द आइस, बातचीत करना के स्टार्ट करने के लिए ब्रेक द आइस यूज़ किया जाता है। चलिए नेक्स्ट इडियम देखते हैं। थर्ड इडियम देखिए, कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, मीनिंग वेरी एक्सपेंसिव और कॉस्टली। हिंदी में देखिए बहुत महंगा। अर्थ है इसका बहुत महंगा या महंगा। एग्जाम्पल देखिए, बाइंग अ न्यू कार कैन कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। नई कार खरीदने में बहुत महंगा हो सकता है। जब भी आप कार वार कुछ महंगी हुई चीज़ें खरीदे हो तो उसकी जगह आप कॉस्ट एंड आर्म एंड अ लैग का मुहावरा यूज़ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इडियम्स है हिट द नेल ऑन द हेड, मीनिंग टू डिस्क्राइब एग्जैक्टली व्हाट इज काउजिंग अ सिचुएशन और प्रॉब्लम। हिंदी में देखिए सटीक होना। अर्थ देखिए वास्तव में यह वर्णन करना कि किसी स्थिति या समस्या का कारण क्या है। एग्जाम्पल देखिए, सी हिट द नेल ऑन द हेड व्हेन सी आइडेंटिफाइड द मेन इशू। हिंदी में देखिए जब उसने मुख्य उद्देश्य की पहचान की तो उसने बिल्कुल चौंका दिया। मतलब सटीक होना, उसकी जगह आप हिट द नेल ऑन द हेड इस इडियम्स का यूज़ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इडियम्स है जंप ऑन द बैंडवैगन, मीनिंग टू जॉइन अदर्स इन डूइंग समथिंग दैट हैज़ बिकम फैशनेबल और पॉपुलर। मीन्स जैसा देश वैसा भेष। अर्थ होता है इसका कुछ ऐसा करने में दूसरों के साथ शामिल होना जो फैशनेबल या लोकप्रिय हो गया हो। एग्जाम्पल देखिए, मैनी कंपनीज जम्प्स ऑन द बैंडवैगन एंड स्टार्टेड यूजिंग सोशल मीडिया फॉर मार्केटिंग। हिंदी में देखिए इसका कई कंपनियां आगे बढ़ी और मार्केटिंग के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करना शुरू कर दिया। मतलब उसके साथ शामिल हो जाना, उसके रंग में रंग जाना। तो उसकी जगह आप जंप ऑन द बैंड वैगन का यूज़ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट इडियम देखते हैं। नेक्स्ट इडियम्स है पीस ऑफ केक, मीनिंग समथिंग वेरी इजी टू डू। हिंदी में देखिए आसान कार्य। अर्थ होता है इसका कोई काम करना बहुत आसान है। एग्जाम्पल देखिए इसका, सॉल्विंग द मैथ प्रॉब्लम वाज अ पीस ऑफ केक फॉर हिम। हिंदी में देखिए गणित की उस समस्या को हल करना उसके लिए बहुत आसान था। किसी काम को बहुत ही आसानी से करना, उसके लिए आप पीस ऑफ केक इडियम्स का यूज़ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट इडियम देखते हैं। नेक्स्ट इडियम्स है अंडर द वेदर, मीनिंग फीलिंग इल और शेक। हिंदी में देखिए मौसम बदलने की वजह से थोड़ा बीमार। अर्थ है इसका बीमार या बीमार महसूस करना। एग्जाम्पल, सी कुडंट अटेंड द पार्टी बिकॉज सी वॉज अंडर द वेदर। हिंदी में देखिए बीमार महसूस होने के कारण वह पार्टी में शामिल नहीं हो सकी। बीमार होने के कारण अंडर द वेदर। चलिए नेक्स्ट इडियम देखते हैं।
नेक्स्ट इडियम्स है बर्न द मिड नाइट ऑयल, मीनिंग टू वर्क लेट इनटू द नाइट और अर्ली मॉर्निंग आवर्स। हिंदी में देखिए रात भर काम करना, अर्थ है देर रात तक या सुबह जल्दी काम करना। एग्जाम्पल देखिए, ही हैड टू बर्न द मिड नाइट ऑयल टू मीट द प्रोजेक्ट डेडलाइन। उदाहरण हिंदी में देखिए, परियोजना की समय सीमा को पूरा करने के लिए उसे आधी रात को कड़ी मेहनत करनी पड़ी। मीन्स आधी रात को काम करना, देर रात का काम करना, बर्न द मिड नाइट ऑयल। चलिए नेक्स्ट इडियम देखते हैं। नेक्स्ट इडियम्स है क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, मीनिंग टू बी अपसेट अबाउट समथिंग दैट हैज़ ऑलरेडी हैपेंड एंड कैन नॉट बी चेंज्ड। हिंदी में देखिए बर्बाद हो गया तो क्या हुआ, अर्थ किसी ऐसी चीज़ के बारे में परेशान होना जो पहले ही हो चुकी है और जिसे बदला नहीं जा सकता। एग्जाम्पल देखिए, देयर्स नो यूज़ क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, वी नीड टू फाइंड अ सॉल्यूशन नाउ। हिंदी में देखिए बर्बाद हो गया तो क्या हुआ, अब रोने का कोई फ़ायदा नहीं, हमें अब समाधान ढूंढने की ज़रूरत है। मतलब वही है, अगर आपने किसी काम को बिगाड़ दिया है तो अब वो फिर से सुधारा नहीं जा सकता, तो उसकी जगह आप क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क का यूज़ कर सकते हैं, इस मुहावरे का यूज़ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट इडियम देखते हैं। नेक्स्ट इडियम्स है हिट द है, मीनिंग टू गो टू बेड और गो टू स्लीप। हिंदी में देखिए सो जाना, अर्थ होता है बिस्तर पर जाना या सो जाना। एग्जाम्पल देखिए, आफ्टर अ लॉन्ग डे एट वर्क ही वॉज रेडी टू हिट द है। उदाहरण हिंदी में देखिए, काम पर एक लंबे दिन के बाद वह बिस्तर पर जाने के लिए तैयार था। मतलब अगर आप लंबे काम करोगे तो आपको थोड़ा थकावट आएगी, तो आप उसकी क्या बोलोगे, गो टू द बेड की जगह आप बोल सकते हो हिट द है। चलिए नेक्स्ट इडियम देखते हैं। नेक्स्ट इडियम्स है किक द बकेट, मीनिंग टू डाई। हिंदी में देखिए मर जाना, अर्थ होता है मरना। एग्जाम्पल देखिए, अनफॉर्चुनेटली ही किक द बकेट एट एन अर्ली एज। हिंदी में देखिए दुर्भाग्य से उनकी कम उम्र में ही मृत्यु हो गई। मतलब अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो मर जाने की जगह आप किक द बकेट इडियम्स का यूज़ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इडियम्स है स्पिल द बीन्स, मीन्स टू डिस्क्लोज अ सीक्रेट और रिवील इंफॉर्मेशन। हिंदी में देखिए भेद खोलना, अर्थ होता है किसी रहस्य को उजागर करना या जानकारी प्रकट करना। एग्जाम्पल देखिए, सी एक्सीडेंटली स्पिल्ड द बीन्स अबाउट द सरप्राइज पार्टी। हिंदी में देखिए उसने गलती से सरप्राइज पार्टी के बारे में राज खोल दिया। मतलब किसी सीक्रेट को, राज को ओपन करना, उजागर करना, स्पिल द बीन्स का यूज़ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट इडियम देखते हैं। नेक्स्ट इडियम्स है बर्न वंस ब्रिजेस, मीन्स टू डू समथिंग दैट मेक्स इट इम्पॉसिबल टू रिटर्न टू अ प्रीवियस स्टेट। पीछे का रास्ता काट देना, अर्थ होता है ऐसा कुछ करना जिससे पिछली स्थिति में वापस लौटना असंभव हो जाए। मतलब वही है, कुछ ऐसा कर लो कि आप दोबारा नहीं आ सकते, ऐसा होता है। एग्जाम्पल देखिए, क्विटिंग विदाउट नोटिस ही रियली बर्नड हिज ब्रिजेस विद द कंपनी। हिंदी में देखिए बिना किसी पूर्व सूचना के नौकरी छोड़कर उन्होंने वास्तव में कंपनी के साथ अपनी संबंधों को तोड़ दिया है। मतलब वह दोबारा नहीं आ सकती अब। बर्न वंस ब्रिजेस, ये होता है इस मुहावरे का अर्थ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इडियम्स है इन हॉट वाटर, मीनिंग इन ट्रबल और फेसिंग डिफ़िकल्टीज। हिंदी में देखिए मुसीबत में, अर्थ होता है इसका मुसीबत में पड़ना या कठिनाइयों का सामना करना। एग्जाम्पल देखिए, आफ्टर मिसिंग द डेडलाइन ही फाउंड हिमसेल्फ इन हॉट वाटर विथ हिज बॉस। हिंदी में देखिए समय सीमा चुकने के बाद उसने खुद को अपने बॉस के साथ मुसीबत में पाया। मतलब ट्रबल में होना, मुसीबत में होना, उसकी जगह आप इन हॉट वाटर इडियम्स का यूज़ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट इडियम्स है आउट ऑफ द ब्लू, मीनिंग अनएक्सपेक्टेडली और विदाउट वार्निंग। हिंदी में होता है इसका अचानक, अर्थ होता है अप्रत्याशित रूप से या बिना किसी चेतावनी के। एग्जाम्पल देखिए, ही कॉल्ड मी आउट ऑफ द ब्लू टू शेयर द गुड न्यूज़। उसने मुझे खुशखबरी साझा करने के लिए अचानक बुलाया। अचानक से बुलाया या फिर बिना सूचना के बुलाया, तो उसकी जगह आप आउट ऑफ द ब्लू इडियम्स का यूज़ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इडियम्स है थ्रो इन द टॉवेल, मीनिंग टू गिव अप और सरेंडर। हिंदी में मतलब होता है हार मान लेना, अर्थ होता है हार मान लेना या समर्पण कर देना। एग्जाम्पल देखिए, फ्रस्ट्रेटेड विद द प्रोजेक्ट ही डिसाइडेड टू थ्रो इन द टॉवेल। परियोजना से निराश होकर उसने इसे त्यागने का निर्णय लिया। छोड़ देना, त्याग देना, हार मान लेना, उसकी जगह आप थ्रो इन द टॉवेल का इडियम्स का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इडियम्स है बर्न द ब्रिजेस बिहाइंड यू, मीनिंग टू मेक अ डिसीजन डैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। हिंदी में देखिए पीछे का रास्ता काट देना, अर्थ होता है ऐसा निर्णय लेना जिसे पलटा ना जा सके। एग्जाम्पल देखिए, बाय एक्सेप्टिंग द न्यू जॉब सी बर्न द ब्रिजेस बिहाइंड हर एट द ओल्ड कंपनी। हिंदी में देखिए नई नौकरी स्वीकार करके उसने पुरानी कंपनी में अपने पीछे के रास्ते को काट दिया है। मतलब ऐसी चीज़ें हैं जिसको फिर से बदला ना जा सके, उसकी जगह आप बर्न द ब्रिजेस बिहाइंड यू इडियम्स का यूज़ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इडियम्स है कॉट बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस, मीनिंग टू बी इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन विथ नो इजी सॉल्यूशन। हिंदी में मतलब होता है मुश्किल में होना, अर्थ ऐसी कठिन परिस्थिति में होना जिसका कोई आसान समाधान ना हो। एग्जाम्पल देखिए, सी वॉज कॉट बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस व्हेन आस्क्ड टू चूज बिटवीन द टू ऑप्शंस। हिंदी में देखिए जब उसे दो विकल्पों में से किसी एक को चुनने के लिए कहा गया तो वह एक मुश्किल के बीच फंस गई थी। मतलब कि अगर आप किसी सिचुएशन में या स्थिति में फंस जाओ तो उसकी जगह कॉट बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस इडियम्स का यूज़ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इडियम है ए पीस ऑफ द एक्शन, मीनिंग ए शेयर इन अ एक्साइटिंग और प्रॉफिटेबल एक्टिविटी। हिंदी में देखिए कार्यवाही का एक अंश, अर्थ होता है किसी रोमांचक या लाभदायक गतिविधि में हिस्सेदारी, मतलब अपने को भी उसका शेयर चाहिए। एग्जाम्पल देखिए, एवरीवन वांटेड अ पीस ऑफ द एक्शन व्हेन द न्यू बिजनेस वेंचर स्टार्टेड। उदाहरण देखिए, एक नए व्यवसाय उद्यम शुरू होने पर हर कोई कार्रवाई का एक हिस्सा चाहता था, मतलब सभी को एक हिस्सा चाहिए। अगर आपको हिस्सा चाहिए तो उसकी जगह आप बोल सकते हैं ए पीस ऑफ द एक्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट 20 इडियम्स, देखिए लास्ट इडियम देखते हैं यहाँ पे, द बॉल इज़ इन योर कोर्ट, मीनिंग इट्स योर टर्न टू टेक एक्शन और मेक अ डिसीजन। हिंदी में देखिए अब तुम्हारी बारी है, अर्थ होता है कार्रवाई करने या निर्णय लेने की बारी आपकी है। एग्जाम्पल देखिए, आई हैव डन एवरीथिंग आई कैन, नाउ द बॉल इज़ इन योर कोर्ट। हिंदी मीनिंग देखिए यहाँ पे, मैंने वह सब कुछ किया जो मैं कर सकता हूँ, अब तुम्हारी बारी है। मतलब कि सिंपल सी बात अगर आपको बोलना रहेगा अब तुम्हारी बारी है, तो उसकी जगह आप द बॉल इज़ इन योर कोर्ट इस इडियम का यूज़ कर सकते हैं। तो ये था रहा 20 इडियम्स इंग्लिश के, जिसको मैंने हिंदी में कन्वर्ट करके आपको बनाया है वीडियो आपके लिए। इसको देखिए, अच्छे से स्टडी कीजिए, ठीक है। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि मैं आपके लिए इंग्लिश से रिलेटेड, ग्रामर से रिलेटेड वीडियो बनाता रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।